सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बच्चों, इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से वो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो और उसमें से कौन कौन से डिफरेंट केमिकल मैसेंजर, जिसको हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उस हार्मोन्स का बच्चों फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे ये चीज कि जो इंडोक्राइन, देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं पहले बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रंथि होता है ना, जो ग्लैंड होता है, यह ग्लैंड एक्चुअली में बच्चों दो तरीके से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और दूसरा होता है बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। और एक और आप लोगों को थोड़ा देखना है, मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड की बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। तो 10th के अकॉर्डिंग बस इतना आप लोग समझिए। ये जो ग्रंथि होता है बच्चों, कलर चेंज कीजिए। देखिए बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? याद रखना, आपके बॉडी का वह ग्लैंड, एकदम सिंपल आसान भाषा में समझो, आपके बॉडी का वह ग्रंथि, वह ग्लैंड्स जिसमें से कोई भी केमिकल्स का अगर सिक्रीशन होता है और वह सिक्रीटरी जो प्रोडक्ट सब्सटेंसेस होता है बच्चों, पदार्थ होता है, वह किसी एक डक्ट के माध्यम से एक से दूसरे जगह जाए, किसी डक्ट के माध्यम से, किसी रास्ता से, पर्टिकुलर पाथ से जाए बच्चों, तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसका एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा? टीयर ग्लैंड, जो टीयर डक्ट से बच्चों आंसू बाहर आता है। स्वेट ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का बच्चों एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप लोग बात करेंगे बच्चों पेनक्रियास। पेनक्रियास तो खैर दोनों में आएगा, एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सब जो ग्लैंड से क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आता है, और भी हमारे बॉडी के अंदर एग्जाम्पल है। दूसरा हम लोग जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, पता है बच्चों, इसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब उसमें किसी भी तरह का बच्चों डक्ट नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो बाह्यस्रावी के बारे में बात करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए। आप लोग टीयर ग्लैंड्स लिख सकते हैं, स्वेट ग्लैंड लिख सकते हैं, इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड लिख सकते हैं। मतलब सब में से क्या निकलता है बच्चों? इंजाइम्स निकलता है, ठीक है। मतलब ये सब चीज से, जैसे मान लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, और भी आप लोग ले सकते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं बच्चों। लीवर भी क्या होता है? वो भी एक तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, इसमें से बाइल निकलता है। लीवर ले सकते हैं, ठीक है। बस इट कीजिए, हटाइए। तो सिंपल, एक डक्ट के माध्यम से उसका सिक्रेटरी सब्सटेंसेस एक से दूसरे जगह जाए। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों क्या है? याद रखना, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है ना, उसको, वो जो सब पदार्थ सब्सटेंसेस होता है, उसको ब्लड एक से दूसरी जगह बच्चों लेकर जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर प्यूटिटरी ग्लैंड्स है, तो प्यूटिटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स निकले वो सीधे हार्मोन्स आपको ब्लड में जाएगा, और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जो टारगेट ऑर्गन होता है बच्चों, जो उसका वहां पे लेकर जाएगा। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में और भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंदर एक तो आपका प्यूटिटरी ग्लैंड्स हो जाएगा, प्यूटिटरी ग्लैंड्स हो गया। इसके बाद बच्चों आप लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करेंगे आप लोग थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पैराथायराइड हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा, एड्रीनल, ठीक है। और भी है बच्चों, थाइमस भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को इतना ही जानिए। तो ये सब क्या हो गया बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आप लोग कहेंगे सर ये मिक्स ग्लैंड क्या? मतलब दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो सिंपल बच्चों, ये आपके बॉडी के अंदर दो तीन आप लोग एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे मिक्स ग्लैंड में हम लोग ले लेंगे, जैसे में एक तो बच्चों आप लोग को पता है पेनक्रियास। अब आप लोग कहेंगे सर पेनक्रियास कैसे? पेनक्रियास तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, पाचन तंत्र में, अग्नाशय इसको बोलते हैं। तो पता है बच्चों, पेनक्रियास से एंजाइम्स भी निकलता है, जो ट्राइप्सिनोजेन, ट्राइप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, काइमोट्राइप्सिनोजेन, बहुत तरह का एंजाइम्स निकलता है। तो ये तो एक्सोक्राइन, क्यों? क्योंकि ये जितने भी सारे एंजाइम्स निकलते हैं ना बच्चों, पेनक्रिएटिक डक्ट के माध्यम से वो आपके डियोडेनम में, छोटी आंत में बच्चों हो जाता है वो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। तो एंजाइम्स में निकलता है, तो ये क्या हुआ बच्चों? एक्सोक्राइन। लेकिन ये इंडोक्राइन भी तो है, क्यों? क्योंकि इसी पेनक्रियास से बच्चों इंसुलिन और ग्लूकागोन भी निकलता है।
वह इंसुलिन और ग्लूकागोन जो बच्चों क्या है, वो हार्मोन्स है जो कि आपके बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, तो चलिए पेनक्रियाज हम ले लिए। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, तो इसके बाद बच्चों हम लोग टेस्टिस ले लेंगे और तीसरा बच्चों हम लोग ओवरी ले लेंगे। बस यही तीन जो ग्लैंड्स होता है ना बच्चों, एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है। अब आप लोग कहेंगे सर टेस्टिस कैसे होगा, तो टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल सिस्टम है नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, वास रीड टेस्टिस वगैरह है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों, स्पर्म भी तो बाहर निकलता है जो मेल गैमेट्स हम लोग बोलते हैं डक्ट के माध्यम से, लेकिन वही टेस्टिस बच्चों जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, एंड्रोजेंस, जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, वो भी तो टेस्टिस से निकलता है। तो इसलिए एक्सोक्राइन भी हुआ और इंडोक्राइन भी हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे ओवरी के बारे में, तो ओवरी से बच्चों क्या होता है, ओवम भी तो निकलता है, इस डक्ट के माध्यम से बाहर निकलता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि यही ओवरी बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो तरह का जो हार्मोन्स निकलता है बच्चों, जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी के अंदर से, इसीलिए बच्चों हार्मोन भी निकाल रहा है और उधर गैमेट से बना रहा है बच्चों, निकाल रहा है, इसीलिए यह हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्लैंड से, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, टेबल बना दे रहा हूँ, कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है बच्चों, और फिर उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, तो आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से है आपके बॉडी के अंदर। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे हम लोग बात करेंगे। एक तो होता है बच्चों प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, या इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अब आइए बच्चों, इसके बाद ब्रेन के अंदर ही बच्चों हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस बच्चों होता है, उसके नीचे ये होता तो पैनियल ग्लैंड्स भी है, लेकिन आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ब्रेन रीजन में ही प्यूटिटरी ग्लैंड्स भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है, पैनियल ग्लैंड भी होता है, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चों नीचे आइए, थायराइड ग्लैंड्स क्या हो जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड्स हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसी के बगल में पाराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पाराथायराइड। उसके नीचे आइए बच्चों, तो उसके नीचे हम लोग हार्ट के पास एक थाइमस होता है, जो थाइमस 10th में नहीं पढ़ना है। उसके नीचे आइए, यस पेनक्रियाज ले लीजिए, पेनक्रियाज ले लीजिए बच्चों। उसके बगल में चले जाइए, एड्रीनल ग्लैंड ले लीजिए, जो किडनी के ऊपर होता है बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। इसके बाद आप लोग बात करेंगे बच्चों क्या, तो इसके बाद टेस्टिस ले लीजिए, और टेस्टिस के बाद बच्चों एक और आप ओवरी ले लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि क्या सर यही इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर, क्या और भी होता है। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो स्पेशल नहीं है, लेकिन वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसा वर्क करते हैं। वो उसमें से कभी कभी हार्मोन्स भी निकलता है। जिस समय मैं बात करूंगा, आपके हार्ट के अंदर से ही बच्चों निकलता है, हार्ट से ही बच्चों क्या निकलता है, आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। किडनी से ही बच्चों सिक्रेशन होता है, इसको रेनिन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है, सिस्टोकाइनिन सीसी के, मतलब इस छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें से ही बच्चों हम लोगों का हार्मोन्स निकलता है। तो अच्छा, इसका प्रेगनेंसी कंडीशंस में जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा के माध्यम से जो माँ बाप माँ के बॉडी से जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बच्चों में जाता है, या बच्चों के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट सब प्लासेंटा में आता है। तो ये जो प्लासेंटा होता है, ये भी बच्चों एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से बच्चों हार्मोन्स निकलता है, HGP है, HCG है। ठीक है, इसके बाद और भी अलग अलग रिलैक्सिन वगैरह सब हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे, ये इंडोक्राइन। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, मैं तो अभी बताऊंगा ही आप लोगों को कि किसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसका काम क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग लोकेशन, उसका पोजीशन देख लेते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर बच्चों एक्चुअल में होता कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, यस ये देख लीजिए, कौन ग्लैंड्स कहाँ रहता है। ठीक है, जैसे मैं लिखते वक्त बता रहा था ना आप लोगों को कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन रीजन में होता है बच्चों, थायराइड और पाराथायराइड बच्चों नेक रीजन में, गर्दन में होता है। इसके बाद पेनक्रियाज आपके डिओड्रेनम से अटैच रहता है बच्चों स्टोमक के अंदर।
एब्डोमिनल कैविटी में बच्चों, स्टोमक के जस्ट नीचे। फिर हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होता है बच्चों, दोनों किडनी के ऊपर बच्चों 2 एड्रिनल ग्लैंड्स रहता है। इसका टेस्टिस कहाँ आता है बच्चों, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, याद रखिएगा लोग, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इन ओवरी सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अंडाशय इसको लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए इस फिगर में चीज दिखा दिया है कि ये फीमेल का बॉडी है और ये मेल का बॉडी है, तो जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन होगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पाइनियल ग्लैंड्स। यह 3 को तो बच्चों ब्रेन के अंदर ही होता है, ठीक है, ब्रेन में। दूसरी बात आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये तीनों बच्चों ब्रेन रीजन में हो गया, ठीक है। थायराइड और पैराथायराइड जो देख रहे हैं बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं ना गर्दन के पास, नेक रीजन है बच्चों है। इसके बाद आप लोग एड्रिनल ग्लैंड्स देख रहे हैं ना, दोनों किडनी के ऊपर है, दोनों किडनी के ऊपर है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया बच्चों। फिर उसके नीचे ये पेनक्रियाज बच्चों वहां पे दिखा दिया है, एक्चुअली पेन क्लियर नहीं है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स ऊपर है, पेनक्रियाज यहाँ पे दिखा दिया। तो खैर कोई बात नहीं, ये मत समझिएगा कि दोनों किडनी के बीच में होता है पेनक्रियाज, जी नहीं, एक्चुअल में किडनी आपका बैक साइड में रहता है, ठीक है, डॉर्सल रीजन में रहता है, और पेनक्रियाज जो होता है बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के सामने इधर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे एक जगह दिखा देता है, यहीं पे बच्चों क्या होगा, पेनक्रियाज होगा। इसके बाद ओवरी, जाहिर सी बात है बच्चों, ये दोनों ओवरी है, दिस वन, ठीक है, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, तो ये ओवरी हो गया, जो ये बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है बच्चों, और ये हो गया दोनों टेस्टिस, जो मेल में जो दो जो ओवल स्ट्रक्चर का जो हैंगिंग रहता है बच्चों, स्क्रोटम के अंदर लटका रहता है, बॉडी से बाहर आता है ना वो, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बच्चों ये टेस्टिस हो गया। तो ये तो आप लोग देख लेंगे, ये तो खैर में भी आप लोग किताब में भी दिया होगा। तो ये हो गया आपके फिगर के बारे में, कि लोकेशंस के बारे में, कि कौन सा ग्लैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं बैक पेज पे, ठीक है, यही ना पढ़ा है, यस यही होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसमें से कौन सा ग्लैंड्स निकलता है। तो पता है क्या करना है आप लोगों को, ये ग्लैंड्स का नाम याद कर लीजिएगा लोग, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग एक टेबल बनाइएगा इस तरीका से, ठीक है, और उस टेबल में करना क्या है आप लोगों को, ग्लैंड्स का नाम, हार्मोन्स का नाम, और ये फंक्शन हो गया, ठीक है, काफी है इतना। क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये तो खैर नंबरिंग आप लोग दे सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे हो गया ग्लैंड नेम, ये हो गया बच्चों ग्लैंड्स नेम, यहाँ पे नाम लिख लीजिए बच्चों उसके निकलने वाले हार्मोन्स, ये क्या हो गया बच्चों, तो हार्मोन हो गया। और इसके बाद बच्चों इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, तो ये आप लोग लिख लीजिए इसका फंक्शन। देखिए इस तरीके से टेबल आप लोगों को क्रिएट करना होगा, मैं तरीका बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये ग्लैंड्स का नेम हो गया, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, ये सीरियल नंबर कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कि 1 नंबर में आप लोग लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप लोग कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सर कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो कौन सा नहीं बच्चों, कौन कौन सा कहिए। कारण ये है कि इसमें से बहुत तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर बात करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं फिर मिटा दूंगा इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चों जीएच भी निकलता है, इसके बाद टीएसएच निकलता है, एफएसएच निकलता है, एलएच निकलता है, पीआरएल निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, एडीएच निकलता है, एडीएच या इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, वैसोप्रेसिन स्पेलिंग यहाँ पे हटा दीजिए एक इसको, ये हो गया वैसोप्रेसिन। और भी है बच्चों, मान लीजिए एमएसएच निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो क्या है ये, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एमएसएच, एसिड टीएच, इसको एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को मैं शायद कभी कोई बच्चा मुझसे कोई डाउट्स पूछा था, तो मैं किताब देखा आप लोगों का, कि आप लोग किताब में बच्चों सिर्फ यहाँ पे जीएच के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है।
तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ जीएचए निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, बिल्कुल नहीं। और भी कई तरह के बच्चों हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, और सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो सब तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 10th का ज़्यादा आप लोगों के लिए वास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं लेक्चर में बता दे रहा हूँ, जिसको लिखने को मन करे वो लिख लेगा वो, ठीक है। तो एक क्या करना है, जीएच का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो नाम क्या है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बच्चों ये हेल्प करता है। तो ये किसमें ग्रोथ कराता है, तो आपके मसल्स में। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें फंक्शन इसका होता है कि ग्रोथ ऑफ मसल, बोन्स, मेनली क्या होता है बॉडी के हम लोग का इलोंगेशन ऑफ बोन्स में इलोंगेशन करता है, मसल्स को बच्चों बढ़ाता है, तो हमारा हाइट वगैरह बच्चों बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यही ग्रोथ हार्मोन है कि इस ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन अगर कम हो गया तो भी बीमारी, ज्यादा हो गया तो भी बीमारी। तो वो कौन सा क्या है बच्चों, तो देखिए इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको समझाना है मुझे, अभी कुछ बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जीएच के बारे में अगर बॉडी के अंदर याद रखिएगा बच्चों, अगर जीएच का लो सिक्रीशन हुआ, याद रखना, अगर जीएच का लो सिक्रीशन होगा, कम होगा, तो बच्चों एक बीमारी हो जाएगा आप लोगों को, ड्वार्फिज्म। कौन सा बीमारी हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। इसको बोलते हैं बौनापन, क्या बोलते हैं, बौनापन, मतलब कम हाइट हो जाएगा। दूसरा बीमारी होता है बच्चों का, मान लीजिए हाई सिक्रीशन, अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो बच्चों एक बीमारी होता है गिगांटिज्म, जरूरत से ज्यादा हाइट बच्चों लंबा, जरूरत से ज्यादा आप लोग लंबे हो जाएंगे। तो दोनों होता है बच्चों, अगर जीएच का कम सिक्रीशन होगा तो हाइट कम होगा, ज्यादा सिक्रीशन होगा तो जरूरत से ज्यादा हाइट हो जाएगा। तो ये बीमारी का नाम है बच्चों ड्वार्फिज्म और गिगांटिज्म। एक और बीमारी बच्चों होता है जो बहुत कम लोगों में आप लोग ऑब्जर्व, या हो सकता है मे भी किसी ना किसी को देखे होंगे। एक बच्चों क्या होगा कि जब आप एडल्ट स्टेज में जाएंगे ना, जब एडोलसेंस स्टेज, एडल्ट में जब जाएंगे, उस वक्त सडनली अचानक से बच्चों ग्रोथ, बचपन से ठीक रहेगा, बचपन से ग्रोथ हार्मोन आपका नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एडोलसेंस में जाने के बाद, जब आप एडल्ट में गए, तो उस एडोलसेंस में जाने के बाद अचानक से जीएच का बच्चों जो सिक्रीशन होता है वो हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, नाक का स्किन मोटा हो जाएगा, लिप्स मोटा हो जाएगा, स्किन मोटा हो जाएगा, भद्दा चेहरा दिखने लगेगा बच्चों, ठीक है। डिसफिगरमेंट हम लोग उसको बोलते हैं, स्पेशली ऑन द फेस। और बच्चों उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो याद रखना, जीएच के सिक्रीशन से कम और ज्यादा के सिक्रीशन से बच्चों ये तीन तरह का बच्चों ये बीमारियां आप लोगों को जानना होगा। ओके, तो ये हो गया जीएच ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब आप लोग कहेंगे कि सर एसीटीएच क्या करता है, तो याद रखना एसीटीएच होता है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह इमरजेंसी कंडीशन जब आपके बॉडी के अंदर आता है, तो उस कंडीशंस में एसीटीएच हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ब्लड के माध्यम से जाता है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पे, किडनी के ऊपर जो होता है, और फिर वहां पे बच्चों एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन जो होता है ना इमरजेंसी हार्मोन, फिर उसको निकलवाता है। तो ये मत समझिए अगर वहां पे एड्रिनल ग्लैंड से कोई हार्मोन से निकल रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ से निकलेगा बच्चों एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वहां पे कॉर्टिसोल और उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वहां पे हार्मोन्स निकलवाएगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से और एड्रिनल मेडुला रीजन से। ऐसा ही बच्चों मान के टीएसएच है, ये क्या काम करता है बच्चों, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों क्या है, टीएसएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वह बच्चों जाता है आपके थायराइड ग्लैंड पे, फिर वहां से थायरोक्सिन निकलवाता है। तो सबका एक टारगेट ऑर्गन होता है बच्चों, सारे हार्मोन्स का एक टारगेट ऑर्गन होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप अपना सिक्रीशन होता रहेगा, जी नहीं, सारा कंट्रोलिंग आपके ब्रेन के पास से, सारा कंट्रोलिंग। दैट इज द रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज नोन टू बी द मास्टर ग्लैंड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड्स के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे ही होगा बच्चों एफएसएच और एलएच है, ये दोनों हमारे गोनाड्स पे, गोनाड्स का मतलब होता है मतलब मेल गोनाड्स, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स बच्चों होता है मतलब टेस्टिस ओवरी। तो ये एलएच और एफएसएच होता है ना बच्चों हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, फिर यह दोनों हमारे टेस्टिस और ओवरी के ऊपर जाता है, फिर वहां जाने के बाद बच्चों क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन, इसके बाद एस्ट्रोजन वगैरह का सिक्रीशन कराता है, सेक्स हार्मोन का, ठीक है। पीआरएल है बच्चों, पीआरएल का काम क्या होता है, तो पीआरएल होता है बच्चों प्रोलैक्टिन, जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, चलिए इसको मैं मिटाकर
मैं मैं वहां लिख दे रहा हूँ। मैं उसको एक मैं चार्ट चार्ट में ही मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ टेबल में। क्या था? जीएच था। इसके बाद क्या था? इसी में से निकलता है बच्चों ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या निकलवाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा इसका। अच्छा, एक और हम लोग को बनाना चाहिए था, टारगेट ऑर्गन। एक और टेबल हम लोग बना सकते, आप लोग बना लीजिएगा लेकिन, ठीक है। एक और इस तरह का बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा टारगेट ऑर्गन, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। तो ACTH बच्चों निकलता है, PRL भी निकलता है, इसके बाद TSH भी निकलता है। ठीक है, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बच्चों किस पे काम करेगा? तो याद रखिएगा, यह काम करेगा आपका एड्रिनल ग्लैंड्स पे। ठीक है, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड्स पे तो काम करेगा, साथ में बच्चों क्या होगा, इसमें से इमरजेंसी हार्मोन निकलवाएगा। इमरजेंसी हार्मोन निकालवाने का काम करेगा वो। PRL है बच्चों, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? तो PRL बच्चों क्या होता है कि ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट। ब्रेस्ट या इसी को मिल्क ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में हम लोग इसको बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड। मैं टारगेट और बच्चों मैं नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग खुद से बना लेंगे एक और। ये क्या करेगा बच्चों? तो इसके अंदर PRL का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दूध बनाता है। याद रखिएगा, दूध का बनाना अलग PRL हो गया, अब दूध को सिक्रीट कर वहां से निकलवाने का काम बच्चों प्यूटिटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर रीजन होता है ना, वहां पे वो निकलता है ऑक्सीटोसिन। यह बच्चों क्या है? ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन बच्चों क्या होता है? तो याद रखिएगा ये भी ब्रेस्ट ही होता है, लेकिन ब्रेस्ट एंड यूटेरिन मसल लिख लीजिए आप। एक और बात, यूटेरिन मसल। अब आप लोग कहेंगे सर ई क्या बता रहे हैं आप? तो देखो बच्चों, यूटेरिन मसल्स का यही ऑक्सीटोसिन है बच्चों। जब डिलीवरी के वक्त पता है प्यूटिटरी ग्लैंड से जब ऑक्सीटोसिन निकलता है, यह ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के वक्त यूट्रस का मिडिल लेयर पे जाता है, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और वहां पे कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, इसीलिए बच्चों डिलीवरी होता है। पता है, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, बर्थ हार्मोन नहीं बोलते हैं। तो एक तो ब्रेस्ट पे वर्क करेगा मिल्क को सीक्रेट कराने के लिए, और यूटेरिन मसल पे काम करेगा डिलीवरी कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह डिलीवरी में मदद करता है, हेल्प करता है, डिलीवरी में मदद करता है, एंड मिल्क के सिक्रीशन में, मिल्क के सिक्रीशन में बच्चों हेल्प करता है, वो बाहर निकालने में। ओके, चलिए अब आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं सर, आप ऐसे ही इसको लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये आप लोग में क्या बताया कि टारगेट एक और बना लीजिएगा टेबल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की भी कमी है, मुझे यहाँ से भी जाना है, साइंस एग्जीबिशन है आज, तो उसी में जजमेंट में मुझे जाना है, तो इसलिए ये आप लोग करेंगे। इसके बाद बच्चों एक और काम करेंगे, और क्या? तो ये छोड़ दीजिए, प्यूटरी ग्लैंड के बाद इतना काफी है। अब यहाँ से आप लोग एक लाइन खींच दीजिए। चलो दूसरा ग्लैंड लो, और क्या है भाई आपके बॉडी के अंदर? तो अब आप लोग लेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या लेंगे? थायराइड ग्लैंड। क्या निकलेगा बच्चों इसमें से? तो थायरॉक्सिन निकलेगा। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स का नाम है। क्या करेगा बच्चों? तो याद रखिएगा, आपके बॉडी के अंदर उपापचय क्रियाएं करेगा, मेटाबॉलिज्म कराएगा, पचाने में हेल्प करेगा। क्या चीज का? तो मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया बच्चों, वसा हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन भी हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आप लोग ऐसे ही बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींचो, फिर एक और तुम लोग लिख लेना। अरे आप लोग तो बहुत तेज तरार बच्चे हैं भाई, आप लोग इतना अगर समझ गए तो आगे का बाकी सब तो आप लोग खुद ही बना लेंगे अपने किताब के माध्यम से। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, मान लीजिए PTH हो गया, पाराथायरॉयड। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या निकलता है बच्चों? तो इसमें निकलता है PTH। PTH में शॉर्ट में नाम, पाराथायरॉयड हार्मोन उसको बोलते हैं। ये क्या करता है भाई? तो आपके बॉडी के अंदर एक्चुअल में जो कैल्शियम जो आयन होता है ना, कैल्शियम आयन को वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ साथ बच्चों ये कहीं कहीं पे आपके बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना, वाटर फ्लूइड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी बच्चों मेंटेन करने का काम करता है। चलो ऐसे ही बच्चों एक और हार्मोन्स का नाम ले लो। और हार्मोन हम लोग क्या लेंगे? चलिए आप ही लोग बताइए क्या ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लो बच्चों ले लेंगे पेनक्रियास ले लेंगे।
क्या ले लेंगे, पेनक्रियास हो गया। पेनक्रियास से क्या निकलता है बच्चों, तो पता है ना आप लोगों को, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों क्या करेगा, तो आपके बॉडी के अंदर बच्चों मेंटेन करेगा क्या, तो मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड या ऑफ द ब्लड। आपके ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है बच्चों, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बच्चों अब आप लोग क्या करना है, और जो बाकी बच गया, जैसे मान लीजिए बच्चों क्या बच गया वो आप लोगों को बनाना है, सबका मैं ही नहीं करूंगा। ठीक है, पेनक्रियास हुई ना, अब आप लोग लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। उसी में से बच्चों एड्रिनलिन जिसको इपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन जिसको नॉर इपिनेफ्रिन बोलते हैं। वो हार्मोन्स का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद उसके बगल में उसका फंक्शन बच्चों किताब में ऑलरेडी दिया होगा, किस सिचुएशन में वो हार्मोन्स निकलता है, किस तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर को बच्चों इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वो सब आप लोग बना लेंगे। अब आप लोग टेस्टिस लीजिएगा बच्चों, टेस्टिस लीजिए, उसमें से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी का जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, तो वो सेक्स ऑर्गन को एक्टिवेट करने का बच्चों काम करता है। ऐसे ही आप लोग बनाएंगे ओवरी के बारे में बच्चों, ओवरी से एस्ट्रोजन निकालिएगा हार्मोन्स। फिर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो किस तरीके से वर्क करता है वो। ठीक है, तो इतना आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए बच्चों वो काफी होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे आसान भाषा क्या होगा। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल आप लोग नहीं डरेंगे कि सर आप इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश हिंदी सब आप लोग हार्मोन्स का नाम लिखेंगे तो सब इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही होगा वो। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, और इसको देखने के बाद इसको पॉज करके इसको कॉपी में आप लोग नोट भी करते रहें। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।